चारों तरफ देखिएगा, ये मंदिर है और महात्मा जी इस तरफ से जॉगिंग कर रहे हैं। मतलब फिलहाल सवाल पे आता हूँ। अभी एक बार पैर दिखा दे, एक बार थोड़े से दिखाइए, थोड़ा सा ये देखो भाई पैर, गुरुदेव जी के पैर देख लो आप, ये देखो। मतलब कुछ टाइम पहले जो है ये कह रहे थे कि भाई हड्डी दिखने लग गई थी। ये स्थान का अपने हिंदू धर्म में 64वां स्थान है, धाम में आता है। एक बार दोबारा बताइए ये बात। 64। हाँ 8वां साल, मतलब यहाँ 4 साल हो गए ना। ये ऐसे सोना हुआ बाबा जी का, सो जाते हैं ऐसे यहाँ वक्त जगत कंफर्टेबल। बैठने का तो काम ही नहीं है, जो एक सेकंड के लिए भी बैठ के तो ये तपस्या जो है बिल्कुल खंडित हो जाएगी। मतलब पूरा ही जो है, मतलब जितनी 8 वर्ष पे वे बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। लेकिन कई धामों पे देखा है मैंने कि कुछ मंत्र वगैरह, मतलब अगले की सब कुछ बताया है। और मैं एक बात करूँ धाम की भी, मतलब वो बहुत सारे हैं वैसे तो। बागेश्वर धाम आप भी देखते होंगे वीडियो, तो वो पर्चे पे लिख दे है पहले। ये चीज़ें रियलिटी में होती हैं या फिर कहीं ना कहीं अंदाजा होता है। एक कुटिया में आए हैं और महात्मा से मिलवाएंगे, और उस महात्मा के बारे में आप जो मैं बताऊंगा ना, आपको विश्वास नहीं होगा शायद कि जो मैं बोल रहा हूँ कि वो सच्चाई है। देखो मैं आपको बात बता दूँ, महात्मा जो है 8 साल से, हाँ 8 साल से ना तो अन्न खाया है और ना ही बैठे हैं आज तक। ऐसे नहीं बैठे बिल्कुल भी, खड़े हो गई सोना, खड़े हो गई खाना, यानी कि जो भी करना आप सोच सकते हैं, जो मैं शब्द कह भी नहीं सकता, वो भी खड़े हो गए करे हैं। मतलब बैठते नहीं आज तक भी। तो उनके पैरों में देखेंगे ना, पैरों की हड्डी दिखने लगी थी, उसकी पैरों की हड्डी दिखने लगी थी खड़े खड़े, क्योंकि जो खून का सर्कुलेशन है वो नीचे डाउन हो गया और जो है ऑटोमेटिकली पाँव फट गया। और आज उस महात्मा से मिलवाएंगे आखिरकार वो इतनी कड़ी तपस्या क्यों कर रहे हैं। क्योंकि मैं एक महाभारत में देख रहा था, तो महाभारत में जब वरदान मांगा करते ब्रह्मादेव का, तो तपस्या होया करती बड़ी बड़ी, तो ब्रह्मादेव जी ने प्रकट होना पड़ा करता, और जब वह वरदान दिया करते। आइए बातचीत करेंगे आखिर उन्होंने क्या चाहिए, इस बातचीत करेंगे महात्मा से। और फिलहाल इस कुटिया में आए हम, आपको दिखा दूं मैं। और ये एक तालाब के किनारे की ये कुटिया है। और फिलहाल भी महात्मा देखे, ये गाँव के लोग जो सेवक हैं, जो यहाँ पे सेवा के तौर पर जो है पहुँचते हैं, वो भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। और फिलहाल ये चारों तरफ देखिएगा, ये मंदिर है और महात्मा जी इस तरफ से जॉगिंग कर रहे हैं। मतलब फिलहाल, मतलब बैठते नहीं फिर भी। आइए बातचीत कर लेंगे इनके ये जीवन के पड़ाव। देखो इनसे एक सीख मिलेगी। और आजकल कहीं ना कहीं भक्ति भी नहीं रह रही है, लेकिन यह भक्ति देखा तो पहले दिन याद आवे जी, महाभारत काल और रामायण काल में देखे जा करते कि जो है तपस्या करा करते बड़े बड़े तपस्वी, लेकिन वो आज ही मौजूद है। और मेरा मानना ये है, जो ये तपस्वी है इनकी वजह से जो आज हमारी धरती थमी हुई है। बातचीत कर लेंगे महात्मा जी से और रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा टाइम लिए। प्रणाम गुरुदेव जी। पहले जय रहेगी भैया। जय जी। क्या नाम है गुरुदेव जी आपका? पहले योगी बर्फीनाथ खड़ेश्री ओगड़पीर। गुरुदेव जी आपके बारे में सुना है काफ़ी, और सुनने के बाद ऐसा लगा कि मतलब इम्पॉसिबल, ऐसे हो ही नहीं सकता। मतलब आज के टाइम में हो तो सब सकता है, जो मन में श्रद्धा विश्वास और भक्ति हो तो कोई काम मुश्किल नहीं है। और ये हमारे जो है, सबसे पहले तो ये कहूँगा कि अपने नगर खेड़े को आदेश, गौ माता को आदेश, सनातन धर्म को आदेश, और मेरे सभी बेग भगवान को सत्यनामो आदेश। जय हो महाराज। और सभी भक्तों को आदेश प्रणाम किया जाता है। और ये काम मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे रणपत मानदाता नांगे पीर हुए खड़ेश्री, जो अस्थल बोर से हैं, उन्होंने 72 वर्ष और कुछ महीने खड़े खड़े लुप्त हो गए। उन्होंने परंपरा चालू की है खड़ेश्री की। तो इसलिए हम अपने भारतवर्ष की सुरक्षा के लिए और अपने गांव राव में जिसमें रहते हैं उसकी सुरक्षा के लिए भजन करते हैं। और इसमें कोई हमारा स्वार्थ नहीं है, किसी से हम कुछ लेना देना नहीं करते हैं, और अपना भजन में ध्यान रहता है, अपना भजन करते हैं, अपना कर्म करते हैं। बिल्कुल गुरुदेव जी। मैं सवाल पे आता हूँ। अभी एक बार पैर दिखा दे, एक बार थोड़े से दिखाइए, थोड़ा सा ये देखो भाई पैर, गुरुदेव जी के पैर देख लो आप, ये देखो। मतलब कुछ टाइम पहले जो है ये कह रहे थे कि भाई हड्डी दिखने लग गई थी। ये तो तपस्या में जो अगर ये काम नहीं होंगे तो कोई भी तपस्या कर सकता है, क्योंकि परीक्षा तो परमात्मा सभी की लेता है, चाहे इसमें गृहस्थी है चाहे साधु है। जो असली साधना करेगा उसके ऊपर कष्ट जरूर आएगा, और इस कष्ट को सहन करने के बाद ही संसार सुरक्षित रहता है। गुरुदेव जी, जैसे कि आप इतनी कड़ी तपस्या कर रहे हो, क्या सोच करके? पहले हम सोचा करते कि जब तपस्या करा करते कि मैंने ब्रह्मदेव जी से वरदान पाना है या अमर होना है, आपका क्या विचार है इस चीज़ में?
हमें तो यही है कि संसार सुरक्षित रहे, अपना भारतवर्ष सुरक्षित रहे, और अपना जो है ये गौ सेवा है, ये अपना लगी रहे, और गौ की सेवा होगी, नगर खेड़ा महाराज सब पे दया रखेगा। इसीलिए हम ये तपस्या करते हैं कि अब सब सौदा सुरक्षित रहे, अपना भारतवर्ष सुरक्षित रहे, बीमारी से मुक्त रहे। गुरुदेव जी, आप कितने दिन से जो है तपस्या कर रहे हो, और मतलब क्या क्या वे नियम आपके जो आपने निभाने हैं इस चीज़ में? नियम तो ये 24 घंटे की तपस्या होती है, इसमें कोई बैठना उठना नहीं होता है। और इसमें क्या है, कोई फलारी रहता है, कोई नहीं रहता है, वो तो ऊपर अपना ही डिपेंड करता है कि हमें क्या लेना है। तो इसलिए फलारी जो रहेंगे उससे शरीर हमारा सुरक्षित रहता है। अन्न खाने से शरीर में जो है नींद आना, या मतलब कि बहुत खाड़े हैं अन्न खाने के लिए, तो इसलिए अन्न नहीं खाते हैं। अन्न को त्यागने के बाद में ही ये तपस्या पूर्ण होती है। लेकिन अन्न के बिना तो ये कह रहे हैं कि जीवन संभव नहीं है। अन्न के बिना जीवन संभव नहीं है, पर साधु के लिए सब संभव है। साधु कुछ भी कर सकता है, साधु जल भी छोड़ सकता है, साधु जो है खाना पीना भी छोड़ सकता है, वायु के सारे जीवित रह सकता है। कितने दिन हो गए आपने अन्न छोड़ दो? 8वां वर्ष चल रहा है, और ऐसी तपस्या को चल रहा है। जैसे तपस्या चालू करती है ऐसे अन्न त्याग दिया था। आप ये बिल्कुल भी कभी बैठे भी नहीं आज तक? बैठने का तो काम ही नहीं है, जो 1 सेकंड के लिए भी बैठ के तो ये तपस्या जो है बिल्कुल खंडित हो जाएगी। मतलब पूरा ही जो है, मतलब जितने 8 वर्ष पे वे बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। अच्छा गुरुदेव जी, आप मैं खड़ा हूँ कहीं ना कहीं, कुछ टाइम पहले तो आपको ये भी आया होगा जब स्टार्टिंग में कि नहीं भाई ये होएगा नहीं, तो बैठ जाते हैं, कोई ऐसा मन में नहीं आया? ऐसा कोई मन में नहीं आया। जो मन में आता तो ये तपस्या नहीं कर पाते। इतने जख्म हुए, इतने हड्डी लिकड़ी है, मतलब डॉक्टर ने मना कर दिया ये नहीं ठीक होगा। हमने जब भी नहीं माना, क्योंकि हमें उस मालिक पर भरोसा है जिसके नाम पर हम खड़े हैं। हमारे इष्ट देवता गोरखनाथ जी महाराज, उन्हीं की हमारे पर दया है। अच्छा, कहीं ना कहीं शक्ति मिलती है इस चीज़ को? अब क्या महसूस होता है? पावर मिलती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है भाई। कष्ट आता है तो दिक्कत आती है, नहीं, पावर मिलती है इससे अपने शरीर को, और डबल पावर मिलती है। डबल जितने जख्म होने से डबल पावर होती है, डबल वजन बढ़ता है। ऐसे कोई नहीं कि भाई जैसे कि मतलब आप कुछ खाते पीते नहीं, कुछ बीमारी हो जाए शरीर में, कुछ ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर ने बतेरी बीमारी बताई, पाया कुछ नहीं है। डॉक्टर के पास जाना है तो एक बार मशीन में जाएंगे तो बीमारी बताओगा, पर बीमारी हमारे पास कोई पाई नहीं। गुरु महाराज की दया है। ये जख्म ही है सिर्फ, ये भी परमात्मा ने दे रखे हैं, इनको भी कब ठीक कर दे ये नहीं पता। अच्छा, मतलब आप जब तपस्या आपने शुरू करी तो मतलब कहाँ से आपके मन में आया, या फिर कोई आपके गुरुजी थे ये उन्होंने आपको बोला? योगी बाबा धर्मनाथ जी हुए हैं, ये शामली मिल में खड़े श्री हुए, 24 साल तक खड़े रहे, और इनके पैर बिल्कुल गड़ गए थे। तो हमने तो उन्हें देख कर अपना मतलब कि आत्मा को करड़ा किया, जो हमारे गुरुओं ने इतना लंबा कष्ट किया है तो हमें थोड़ा करने में क्या दिक्कत है। इसलिए हम इस तपस्या में लगे हैं, गुरु परंपरा और गुरु मर्यादा को निभाने के लिए। तो आप हरिद्वार वगैरह इन धामों पर भी गए होंगे फिर तो? हाँ, जाते हैं सारी जगह, पर स्नान कम करते हैं। स्नान कम करते हैं? हाँ, पूजा पाठ करते हैं, गंगा माई की धोख मारते हैं, जमुना माई की सबकी पूजा पाठ करते हैं, पर स्नान कम करते हैं गंगा जी में जब से जख्म हो रहे हैं। नहीं तो स्नान करते थे हर महीने, 2 महीने 3 महीने में चले जाते थे भंडारा करने के बाद में। चले जाते थे? हाँ। अच्छा, किस किस धाम पे आप पहुँचे हो? हम ज़्यादा नहीं घूमे, हम अपने गुरु के चरणों में घूमे हैं। अच्छा, आप इतने दिन से तपस्या कर रहे हो, 8 साल से, कहीं ना कहीं परमेश्वर के या कहीं ना कहीं उनके दर्शन हुए, या क्या उनकी शक्ति दिखाई दी, कुछ ऐसा महसूस हुआ? परमात्मा की शक्ति तो जब दिखाई दी जब तो साधु बने हैं, और ऐसे थोड़ा ना साधु बने हैं। साधु जब बनता है जब कुछ देख लेता है, जब उसका मतलब परमात्मा का रूप देख लेता है या उसकी शक्ति देख लेता है, जब साधु बनता है। ऐसे तो संसार फिर रहा है साधु बना, साधु ऐसे नहीं बना जाता है। साधु तो जब उसकी भक्ति में नहीं होगा, सदनाम बनेगा, जब साधु बन सकता है। हर चीज़ को त्याग देगा जब साधु बनेगा, ऐसे साधु नहीं बनेगा। लेकिन गुरुजी, आज के टाइम में मैं देखूँ ना, काफ़ी जो बाबे हैं या साधु हैं या कुछ भी कह लो आप, बढ़िया बात है, लेकिन वो जो लोग हैं ना त्रिकालदर्शी है। क्या आप भी त्रिकालदर्शी है? कुछ ऐसी आव है कि जैसे कि मैं हूँ, मेरे बारे में कुछ बता दो, या मेरा भविष्य के बारे में कुछ? ना, ये हमारे पे फंडबाजी नहीं आती। हमारे गुरु पीरों ने जो है बबूते की धुनी बताई और झाड़ा बताया है, इसमें हमारे उससे आम लग जाता है। हम फालतू चक्कर में बढ़ते नहीं, ना इलाज करते किसी भगत का कि है कि कोई आ जाता है उसको झाड़ का आराम कर देते हैं। धुने की बबूती में वो पावर है कि अच्छी अच्छी ताकत को पीछे हटा देती है। लेकिन कई धामों पे देखा है मैंने कि कुछ मंत्र वगैरह, मतलब अगले की सब कुछ बताता है। और मैं एक बात करूँ धाम की भी, मतलब वो बहुत सारे हैं वैसे तो। बागेश्वर धाम आप भी देखते होंगे वीडियो, तो वो पर्चे पे लिखते हैं पहले। ये चीज़ें रियलिटी में होती हैं या फिर कहीं ना कहीं अंदाजा होता है किसी का? वही
हम किसी के बारे में कुछ गलत तो कह नहीं सकते, ना कहेंगे, न करना भी चाहिए बिल्कुल। क्योंकि ये अपने ऊपर डिपेंड रखता है हमें करना क्या है और कैसे हमें संसार चलाना है, कैसे हमें डेरा चलाना है, या कैसे हमें अपने भक्तों को एडजस्ट करना है। हम तो अपने भक्तों को कहते हैं करो खाओ मौज लो, अपने बच्चे आनंद से पालो, नशे के पीछे कम रहो। क्योंकि हम खुद चिलम पीते हैं, पर हम पीते हैं अपने भजन के हिसाब से। हम नशा नहीं करते, हम अमल करते हैं। हम ये नहीं है कि भाई नशा करके अपना उल्टा कर्म कर रहे हैं, हम अपना भजन के लिए पीते हैं। और इसीलिए भक्तों को भी समझाते हैं नशा मत करो, शराब मत पियो। बिल्कुल बिल्कुल। ना हम अपने भक्तों को यहाँ शराब सिखाते हैं, ना उस शराब पीने वाले को बढ़ने देते हैं। और दूसरी रह गई मतलब कि साधु संतों की, या मतलब कि किसी भगत जगत की, उनकी क्या है, सबका अपना डिपेंड है, वो क्या करते हैं और क्या करना है। हमें तो सिर्फ गुरु महाराज ने भजन बता रखा है, भजन करते हैं और अपना धुने की भस्मी देते हैं, झाड़ा लगाते हैं, इससे फालतू कुछ नहीं करते, ना दूसरे के बारे में हम कुछ कहना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। जो जैसी करेगा वो वैसी भरेगा, इसमें कोई भी हो चाहिए। अपना कर्म करो सिर्फ। हाँ, अपना कर्म से मतलब रखते हैं। अच्छा, अभी आप इस गांव में, पट्टी कल्याणा गांव में, मैं आपको बता दूं, पट्टी कल्याणा गांव वासी बढ़िया सहयोग कर रहे हैं। पट्टी कल्याणा गांव सब बढ़िया सहयोग कर रहे हैं और अच्छे से सहयोग करते हैं, अच्छे से बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। और हमें मतलब गांव से कोई दिक्कत नहीं है, गांव हमारे इतने ठीक है, बढ़िया है। गुरु जी एक सवाल है करना, ये मंत्रोपैज, क्योंकि पहले भी थे मंत्र और वेदों में भी लिखे हुए हैं मंत्रों का उच्चारण है, मंत्रों में कितनी पावर होती है? सब पावर ही मंत्रों में है। ये तंत्रों में तो दुनिया उलझ रही है, यानी मंत्रों में ही सब ताकत है। मंत्रों से ही सब काम सिद्ध होते हैं। ये तंत्र तो ये है बना दिए हैं दुनिया को, पब्लिक को फंसाने के लिए। कोई तंत्र वंत्र ये इसमें उलझा दी पब्लिक। अच्छा जी। हाँ, यानी तो अपना भजन करो, ओम शिव गोरख करो, ओम नमः शिवाय करो, कुछ भी करो, गृहस्थी भी हो जाए तो पार उतर जाता है। और फालतू चक्कर में पड़ेगा तो उलझ जाएगा, दिमाग चल जाएगा, बच्चे भी नहीं पाल पाएगा अपने। इसलिए साधु अपना भजन करते हैं, फालतू चक्कर में नहीं बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ गुरुदेव जी थे, बातचीत करी है काफ़ी, और आप भी कुछ कहना चाहोगे? जो आज के टाइम में नशा हो रहा है, नशे को ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, भक्ति तो दूर की बात, अपने माता पिता की सेवा भी नहीं करते हैं। हमें तो ये पता है कि जो हमारे पास बच्चा आएगा, हम उसको यही सिखाते हैं पहले अपने माँ बाप की जो सेवा करेगा तो हमारी सेवा कर सकता है, और नहीं हमारी भी नहीं कर सकता। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकता वो साधु संत की सेवा कभी नहीं कर सकता। अच्छा गुरुजी, जैसे कि तपस्या करें हैं, तपे हैं 5 धूणों में, 5 धूणों में, आपने भी कहीं ना कहीं वह प्रक्रिया की है? हाँ, 5 धूणी तपी है गुरु महाराज की दया से, और भजन किया है, भंडारा भी किया है। और अभी 1 साल से ही मतलब कि जो है जख्म हो गए थे, इसलिए हमने मतलब कि बीच में अब तपस्या रोक दी थी, हमारे शिष्य ने करी थी। तो आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे। तपस्या तो हमारा जीवन है करने का, इसीलिए हम साधु बने हैं भजन और तपस्या करने के लिए, जिससे कि हमारी नगरी और मतलब कि हमारा ये भारतवर्ष है, अपना इंडिया है, सुरक्षित रहे। इसलिए हम अपना भजन करते हैं। चलो भाई, बहुत सारे सवाल हो गए हैं और मतलब फिरते रहे हैं गुरुजी, फिर लो आप थोड़ा सा, और मैंने रोक दिए थे थोड़ा सा। और एक और बताना चाहूँगा कि अपने यहाँ की ये पुराना धाम है, इसलिए इसको जो है थोड़ा अभी किसी ने गौर नहीं किया। ये पुराना धाम है बाबा सरंगी ऋषि, इस पे बाबा सरंगी ऋषि ने यहाँ पुराने टाइम में तप किया था। और इसी का उसमें हमने भजन में और बाबा सरंगी ऋषि धाम का निर्माण किया है। और इसके निर्माण में हमें जो है ये चाहते हैं कि जो भाई जितना जहाँ से भी हो सके इसमें सहयोग करे, और ये मतलब कि जो है अच्छा सा धाम बने बाबा का, सरंगी ऋषि का, क्योंकि ये बहुत दूर दूर तक कहीं नहीं है। बाबा सरंगी ऋषि बहुत बड़ी शक्ति है और बहुत बड़ी पावर है। इनसे ही संतान की उत्पत्ति होती है, जैसे कि राम लक्ष्मण और इनका भरत हुआ, इनका जो है इनका जन्म हुआ था इनकी शक्ति से। और इसीलिए जो है इनके आराधना करने से हम बड़ा बोल तो कहते नहीं, क्योंकि भजन में ही ताकत है। इनके उत्पत्ति, इनका भजन करने से कि संतान की उत्पत्ति हो जाती है आत्मा से भजन करने से। यहाँ कोई फल फ्रूट या मतलब कि कोई वैसा सामान नहीं दिया जाता, सिर्फ भजन किया जाता है बाबा सरंगी ऋषि महाराज का, गुरु गोरखनाथ जी का। उससे उनकी मनोकामना पूरी करते हैं बाबा साहब। और इससे बत्ती हम क्या कहेंगे, क्योंकि इनकी पावर इतनी है जो हम इनके चरणों में पड़े हैं यहाँ जंगल में। हाँ, तो गुरु गोरखनाथ जी को ज़्यादा मतलब इस जो नाथ पंथ में है, जो गुरु गोरखनाथ जी जो हमारे इष्ट देवता हैं, और इष्ट देवता हमारे, इसलिए हम जो है नाथ पंथ से इसलिए तो जुड़े हैं, जो हमारे इष्ट देवता गोरखनाथ जी हैं, और इसीलिए हम भजन में लगे हुए हैं। बिल्कुल। तो भाई मैं ये बताऊं, ये धाम है जो इसको जो है बढ़िया करने की, यानी कि काफ़ी लोग यहाँ पर आए और उनको फ़ायदा मिले। देखो ये धाम जो है अभी जो है इस पर काम चालू है, और मैं तो कहूँगा भाई दोबारा जो है ऐसी ज़रूरत पड़ी, काफ़ी भाई कमेंट करेंगे कि गुरुजी से बातचीत करवाओ या कुछ करवाओ, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दिएगा। और फिलहाल ये धाम आपने दिखाया है हमने, और पूरी जानकारी ले ली है। कुछ सवाल हमें नहीं पता होंगे वो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, दोबारा भी मिल सकते हो जी हमसे।
हम किसी भी टाइम मिल जाते हैं, किसी भी टाइम आओ, किसी भी टाइम जाओ। हम शराबी से नहीं मिलते हो। आम आदमी हमारे लिए 1 बजे आएगा, उसके लिए दरवाजे खुले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छा भाई, ये देख सकते हैं आप। और मैं खासकर गांव वाले से कहूँगा जितना हो सकेगा भाई यहाँ पर सहयोग करें, और ताकि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि धार्मिक स्थल कोई भी हो वो बहुत अच्छा हो। ये गाँव वाले हैं, इनसे बातचीत कर लेंगे थोड़ी बहुत। और कौन सा बोल लेगा जी, कोई बताएगा हमारे से? अच्छा ये, हाँ इस तरफ कर लो जी महाराज जी, आप भी। और नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। अच्छा आप इस गांव से ही हो? गाँव से ही। अच्छा महाराज जी कितने दिन से तपस्या करें इस गांव में? गाँव में बाबा को हो गए 4 साल के। 4 साल के लगभग। अच्छा। यानी कि खड़ी तपस्या कर रहे हैं, ना खाना ना कुछ? नहीं। अच्छा। 2 साल तो रेगुलर ही रहा मैं बाबा के पास। अभी बाबा की दादन जॉब जाब लग गई, और 2 साल तो रेगुलर यहीं रहे था बाबा के। अच्छा। जॉब लगी, जॉब लगी बाबा जी के आशीर्वाद से। मौज हो रही है अब तो बाबा की दादन, जॉब की भी जो मांगे सब कुछ मौज हो रही, सब कुछ। अच्छा क्या कहना चाहोगे जो इतनी तगड़ी तपस्या कर रहे हैं? किसको जाओ इसका? नहीं बाबा की है जो कुछ है भाई। अच्छा। यही नहीं भाई है जो सिस्टम। बढ़िया फर्क लग रहा है कुछ? फर्क सारा ही है, क्योंकि जहाँ भी गाँव में निवास करेगा बड़े बड़े महात्मा, वहाँ दूर दूर तक जो है कष्ट मुक्त हो जाएगा गाँव। मैं तो भाई साहब जितने दिन से यहाँ से जुड़ा हूँ, मैं तो कति सुख में हूँ। उसी दिन तो मौज है सारी चीज़ों की, कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी वैसे में सारी चीज़ें। तो इतना कष्ट मिल गया है ना बाबा जी ने, तो पाँव भी वगैरह हड्डी भी दिखने वही नहीं कि माया, हमने कुछ नहीं इस चीज़ के बारे में नहीं पता, हमने कुछ इतना ज्ञान नहीं। बिल्कुल। तो इस गाँव सेवा करूँ जावा जो हमारे पापा उगा बाबा की, आओ जाओ झाड़ू चुप्पा अपने जिस हिसाब का वो करूँ जाओ। तो इनका एक प्रयास है कि भाई इस धाम को जो है बढ़िया बनाया जाए, बढ़िया बनाया जाए हो जाए। इसमें तो आपस में हम सबसे हो करेंगे, गाँव वाले करेंगे, जीव होगा। सही बात है जी। बाबा तो बता ही सका भाई के करना के नहीं कर रहे हैं। बाबा आने के बाद बहुत कुछ करे आए यहाँ से। छताई बाबा हो फिर भाई लेंटर डलवा। अच्छा बाबा जी कहाँ रहते हैं, मतलब कहाँ सोते हैं ये? अच्छा थोड़ा दिखाए एक बार चलो भाई, क्योंकि जो जहाँ पे बाबा जी सोते हैं वो आपको जगह दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि खड़े ही सोना हुआ भाई। और आजा आनंद बाबा जी नाम आगे ये देखो, ले दे फोटो जी का कैमरा रात महाराज। चल वैसे इस स्थान का अपने हिंदू धर्म में 64वां स्थान है, धाम में आता है। एक बार दोबारा बताइए ये बात। 64वां स्थान है, धाम में आता है हिंदू धर्म में? हाँ जी धाम में आता है? हाँ धाम में आता है। ये यहाँ पुराने टाइम की पौड़ी वगैरह भी बताई, यहाँ की पौड़ी वगैरह जैसे हरिद्वार में है वो सिस्टम था पहले यहाँ पे था। अब ये जोड़ बोड़ की वजह से कुछ अच्छा है नहीं पुराने टाइम का 64वां धाम बताया है। अच्छा बाबा सरंगी जी के नाम से। अच्छा ये है भाई, जोड़ का भी नाम सिंगरा के नाम से ही है, बाबा के नाम से ही है। अच्छा सरंगी जी के नाम से। ये देखो आप, ये रसोई है बाबा जी की। अच्छा ये रसोई है। अच्छा ये रसोई है भाई बाबा जी की, देखो एकदम बड़ी साफ सफाई है भाई एकदम, देखो। और क्या बात है, आपने अभी बाबा जी अपने आप भोज नहीं है फिर गांव वाले सेवा कायम है जो जैसे बाबा जी। ये इसमें बाबा जी सोए हैं, इसमें जो तपस्या रात में दिन चलती रहे। अटिया लाइट लूट है थोड़ी की एक राजा। ये भाई ये देखो फिर बाबा जी का ये फ्लैश होने को, ये देखो बाबा जी का आसन है भाई। ये यहाँ पे मतलब इस तरह से ही सोना हुआ है, इस तरह ही जो मतलब इस तरह मतलब 4 साल हो गया ना, 4 साल हो गया ऐसे करके। कैसे मतलब 8 साल? हाँ 8वां साल मतलब यहाँ 4 साल हो गए ना। ये ऐसे सोना हुआ बाबा जी का, सो जाते हैं ऐसे यहाँ भगत जगत कंफर्टेबल हो जाए इतना। ये ऐसा है ना, इतने दिन करने से तो ये अपना आप निंद्रा तो अपना आप उड़ जाती है त्यागने से। जब निंद्रा नहीं आओगी तो कहीं भी सो सकते हैं। लेकिन सोना क्या है कि चमक नींद लेनी है बिल्कुल एकदम। हाँ वही था ना, चमक चांदनी नींद सोते हैं, ऐसे नहीं सोते हैं बेसुध होके सोते हैं। चमक चांदनी नींद दे के सोते हैं, इसलिए भजन बनता है। ये देखो भाई यहाँ इस पे आसन पे महात्मा आ जाते हैं बाबा जी के पास, तो बड़ी दूर दूर से महात्मा बड़े बड़े गुरु पीर आते ही रहते हैं यहाँ दर्शन के लिए। ये उनके लिए आसन है, ये आसन है उनका लिए। अच्छा ये भगत जगत आप जैसे हम बैठे हैं बैठ जाते हैं, बाकी यही ज़्यादातर बाबा का। देखो भाई कितनी बड़ी तपस्या जो आपको मैंने दिखाई है बाबा जी कर रहे हैं, वो इनका ये आसन है। सबसे बड़ी बात यह कि आज तक खड़े हैं, कहीं पे जाना भी होगा मतलब कहीं गाड़ी खड़ी गाड़ी में ऐसे जैसे अभी सोने की स्थिति में ऐसे ही गाड़ी में लग जाते हैं सीट के पिछली तरफ। अच्छा सीट की पिछली तरफ।
तो भाई देखो मतलब एक टाइम के लिए भी ऐसा नहीं हो सकता कि बाबा बैठ गए हों। तो आपको क्या लगा इस वीडियो को देख करके और इस न्यूज़ को देख करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दिएगा अपनी। तब तक बने रहेगा एनडी हरियाणा चैनल पर। नमस्कार। ओके जी।